नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मथुरा से बड़ी खबर। मथुरा में गैंगस्टर की संपत्ति जब्त, करीब 55 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अवैध रूप से अर्जित की गई थी संपत्ति। तो बड़ी खबर मथुरा से, गैंगस्टर की संपत्ति जब्त की गई। गैंगस्टर सुल्तान की संपत्ति जब्त की गई। अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। 15 साल से संगीन वारदातों को दे रहा था अंजाम। तो करीब 55 लाख रुपए की संपत्ति जब्त जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने मुनादी के बाद की है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से अवैध रूप से अर्जित की गई थी संपत्ति। 15 साल से संगीन वारदातों को दे रहा था अंजाम। बड़ी खबर सीतापुर से, डीएम के पैरों में गिरी महिला। तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे थे डीएम। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सीतापुर से डीएम के पैरों में गिरी महिला। दरअसल तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे थे डीएम। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला का प्रधान पर जमीन कब्जा करने का आरोप, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप। शिकायत करने पर कमलापुर पुलिस ने थाने से महिला को भगा दिया था, यह महिला का आरोप है। महिला की फरियाद पर डीएम ने निर्देश दिए। तत्काल महिला की शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश डीएम ने दिए। तो जिस तरीके से तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे थे डीएम और यहां एक महिला उनके पैरों पर गिर पड़ी और इंसाफ की गुहार लगाने लगी। महिला ने कहा कि प्रधान ने जमीन पर कब्जा कर रखा है, पुलिस से शिकायत की गई, थाने से भगा दिया गया, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इसके बाद डीएम ने मौके पर ही निर्देशित किया महिला की जो भी समस्या है उसका तुरंत निदान किया जाए। ललितपुर से बड़ी खबर, हिंदू लड़की को भगाने का मामला, मुस्लिम लड़के पर लगा आरोप। बड़ी खबर आपको इस वक्त की ललितपुर से बता रहे, जहां हिंदू लड़की को भगाने का मामला, मुस्लिम लड़के पर आरोप लगा है। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, गांव में पुलिस फोर्स तैनात। सदर कोतवाली इलाके का मामला बताया जा रहा है। ललितपुर में शादी से 4 दिन पहले हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक द्वारा भगाने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने युवक पर अपहरण का मामला दर्ज किया है। गांव में तनावपूर्ण माहौल है, पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके का है। तो पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया, हालांकि एहतियातन तौर पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। दरअसल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का जो कि भगा ले गया, बताया जा रहा है कि शादी के कुछ दिन पहले ही ये सब हुआ और वहीं एहतियातन तौर पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में भी जुटी है। वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर कल होगी सुनवाई। तत्काल पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। तो ज्ञानवापी मामले पर कल होगी सुनवाई। बड़ी खबर वाराणसी से, तत्काल पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर वाराणसी से, सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह विवाद मामले पर सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हिंदू पक्ष के दावे पर 45 मिनट तक बहस हुई। वहीं 11 जुलाई को फिर अगली सुनवाई होगी। महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष 7-11 पर सुनवाई के बहाने केस को लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सभी दस्तावेज हिंदुओं के पक्ष में है, मुस्लिम के पक्ष के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि हम 7 रूल 11 पर बहस करना चाहते हैं। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में दूसरे दावे पर हुई बहस का हवाला दिया है, जिसको हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। हमारे जो एप्लीकेशन उन पर भी सुनवाई होगी और जो मुस्लिम पक्ष के 7-11 की बात करता है उस पर भी सुनवाई होगी। तो हम बिल्कुल स्थिति क्लियर है और इनका ये जान करके लिंगर ऑन करना चाहते हैं, हर डेट को बढ़ाते हैं और कोई ना कोई प्रोपेगेंडा रच करके डेट आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। खतौनी दाखिल की है, खसरा नंबर 825, खेबट नंबर 255, जिसमें साफ मेंशन है। रेवेन्यू रिकॉर्ड दाखिल किया है, नगर निगम का रिकॉर्ड दाखिल किया है, रजिस्ट्रियां दाखिल की है जो सीनियर रजिस्ट्री हमारे फेवर में हुई है हिंदू पक्षकारों का। तो ये सब डॉक्यूमेंट आज हमने दाखिल किए फहरिस्त के द्वारा और बिल्कुल स्थिति क्लियर है, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में इसकी सुनवाई होनी थी और जैसा कि पिछली कई तारीखों से हम देख रहे हैं, जो मुकदमे के वादी पक्ष हैं वो हमेशा कोई ना कोई तरीका लगा के इस मुकदमे को टालने की गरज से मुकदमे को लिंकर ऑन करते हैं। हमने माननीय न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। 1:35 पर उन्होंने हमें
कॉपी दी और उसमें तमाम उन्होंने अलग तरह के नए फैक्ट्स उसमें शामिल किए हैं। तो लिहाजा उसकी एतराज दाखिल करने के लिए हमें 11 जुलाई का समय दिया गया है। 11 जुलाई को अपने एतराज भी दाखिल करेंगे और 7 रूल 11 के तहत जो हमारी बहस जारी है उस पर हम बहस भी करेंगे कि ये मुकदमा निराधार है, आधारहीन तथ्यों के आधार पर है। बड़ी खबर लखनऊ से अब्दुल्ला आजम से दूसरे दिन भी पूछताछ हुई। ईडी ने अब्दुल्ला आजम से 6 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद अब्दुल्ला आजम ईडी दफ्तर से निकले। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्दुल्ला आजम से पूछताछ की। जवाहर यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। बुधवार को करीब 7 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, यानी कि कल 7 घंटे तक अब्दुल्ला आजम से पूछताछ हुई थी। जब बाहर निकले पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या क्या सवाल हुए आपसे, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ पूछा गया वो बता दिया। हालांकि कल ही अब्दुल्ला आजम ने बता दिया था कि आज उन्हें ईडी फिर बुलाएगी। हालांकि आज 6 घंटे तक पूछताछ ईडी की टीम ने की है। बड़ी खबर वाराणसी से करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं का पीएम ने लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने काशी को दी करोड़ों रुपए की सौगात। समस्याओं का समाधान हुआ, ये कहना है पीएम का। कोरोना के मुफ्त वैक्सीन और राशन लोगों तक पहुंचा। लोगों को मिल रहे रोजगार के अवसर, पीएम का कहना है। कम खर्च में अधिक कमाई के रास्ते खुलेंगे। सिगरा स्टेडियम में 21वीं सदी की सुविधाएं, युवा खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं। तो काशीवासियों को पीएम मोदी ने करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। सिगरा स्टेडियम से उन्होंने 43 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को दी, जिसमें कई रोड शामिल। इसके अलावा दिव्य भव्य नव्य काशी में पिछले 8 वर्षों से विकास का जो उत्सव चल रहा है, आज उसको हम एक बार फिर गति दे रहे हैं। काशी हमेशा से जीवंत निरंतर प्रवाहमान रही है। अब काशी ने एक तस्वीर पूरे देश को दिखाई है, जिसमें विरासत भी है और विकास भी है। काशी के जागरूक नागरिकों ने जिस तरह देश को दिशा देने वाला काम किया है, उसे देखकर मैं बहुत आनंदित हूं। काशी के नागरिकों ने पूरे देश को संदेश दिया है कि शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता। कुछ नेताओं का भला हो जाए, न देश का भला होता है, न जनता का भला होता है। तो पीएम मोदी ने सिगरा स्टेडियम में 1774 करोड़ की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने काशीवासियों को रिटर्न गिफ्ट दिया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने काशी के लोगों को संबोधित किया, योजनाओं का बखान किया। भाइयों बहनों, काशी के इतिहास में विगत 8 वर्ष का इतिहास अत्यंत अनमोल और दिव्य रत्नों से जुड़ा हुआ है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है और आज काशी को एक नई काशी के रूप में दुनिया देख रही है। जो परियोजनाएं आज यहां पर आ रही हैं, ये शिक्षा से भी जुड़ी हैं, स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई हैं, काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ी हुई हैं, काशी के टूरिज्म से भी जुड़ी हुई हैं। भारत के खिलाड़ियों की जो धमक आज दिखाई दे रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही कृपा और उनके मार्गदर्शन में हुआ है। आज यहां पर अनेक परियोजनाओं से जुड़ी हुई लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है।
वहीं वाराणसी में पीएम मोदी ने बच्चों के साथ बातचीत की। इस दौरान बच्चों ने पीएम मोदी को शिव तांडव स्तोत्र सुनाया, साथ ही ढोल भी बजाया। जिस तरीके से बच्चों से मुलाकात पीएम ने किया, इस दौरान शिव तांडव स्तोत्र हो या दूसरे भजन जो कि मंत्र हो, वो पीएम मोदी को सुनाते नजर आए बच्चे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिव तांडव सुनते पीएम नजर आए, बच्चे ने पूरा पाठ किया, वहीं बच्चों ने मंत्र भी पढ़ा। बच्चे हालांकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहीं पीएम मोदी के एकदम बगल में ये बच्चा बैठा हुआ। आपको बता दें कि मंत्र इसने पढ़ा, और वहीं जिस तरीके से बच्चे ने ढोल बजाया, उसकी थाप पर हर कोई मंत्र मुग्ध नजर आया। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काशी में बच्चों से जब मिले पीएम मोदी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली बाजार स्थित एलटी कॉलेज परिसर पहुंचे। पीएम मोदी ने अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पीएम मोदी ने अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया। दरअसल आपको बता दें, यहां से मिड डे मील बनकर बच्चों तक रसोई में होता है, स्वस्थ एकदम भोजन पहुंचेगा। निरीक्षण अक्षय पात्र रसोई किचन का करते नजर आए पीएम मोदी, साथ में सीएम योगी मौजूद रहे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन जब पीएम मोदी ने किया। अक्षय पात्र किचन का निरीक्षण उन्होंने किया। हर एक और उद्घाटन मशीन को दिखाते हुए, ये बताते हुए कि कैसे चावल तैयार होगा, कैसे दाल, किस तरीके से रोटी, और जो खाना बच्चों तक पहुंचाना है उसे किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, हर एक जानकारी इस किचन में पीएम मोदी को निरीक्षण करते हुए दी गई है। नरेंद्र मोदी, हम आपको बता दें कि वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने शिक्षाविदों के समागम में शिरकत भी की। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने शिक्षाविदों के सम्मेलन को संबोधित भी किया। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा।
साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऐसी व्यवस्था बनाकर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे। बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था क्योंकि यहाँ ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी मल्टी सेक्टरल थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। बड़ी खबर राज बब्बर को मिली एंटीसिपेटरी बिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा, 8,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो राज बब्बर को मिली एंटीसिपेटरी बिल, वहीं जुर्माना भी राज बब्बर पर लगाया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। 1996 में वजीरगंज में मतदान अधिकारी से मारपीट का आरोप राज बब्बर पर था, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। बड़ी खबर देवबंद से, मौलाना मसूद मदनी का सरकार परवार, सरकार ने नुपुर शर्मा पर एक्शन नहीं लिया। तो मौलाना मसूद मदनी का सरकार परवार, देवबंद से बड़ी खबर। तो देवबंद से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, मौलाना मसूद मदनी का सरकार परवार। मदनी का कहना है कि सरकार ने नुपुर शर्मा पर एक्शन नहीं लिया, लोगों की गलतफहमियों को दूर करे बीजेपी। उदयपुर की घटना को लेकर देवबंद में मौलाना मसूद मदनी ने मोदी सरकार और नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की। मसूद मदनी ने कहा कि उदयपुर की घटना बहुत निंदनीय और शर्मसार करने वाली है। उदयपुर की घटना के बाद भी सरकार ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह चुके हैं कि इनको पूरा कॉपरेट इन्हें किया जा रहा है। तो मौलाना मसूद मदनी का सरकार परवार, सरकार ने नुपुर शर्मा पर एक्शन नहीं लिया, लोगों की गलतफहमियों को दूर करे बीजेपी, ये कहना है मदनी का। मैं तो नुपुर शर्मा को जिम्मेदार मानता हूं, माहौल खराब हुआ है, और उसके साथ साथ मोदी सरकार को भी जिम्मेदार मानता हूं। सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, जो ईमानदारी की बात है वो कहनी चाहिए, और इसमें अब हम सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मैं आगे बीजेपी वालों से भी अपील करता हूं कि वो देश को बचाने का काम करें। उदयपुर में कन्हैया की हत्या का मामला, बरेली के उलेमा ने जारी किया फतवा, आरोपियों के खिलाफ फतवा जारी किया। तो बड़ी खबर, उदयपुर में कन्हैया की हत्या का मामला, फतवा जारी किया गया, बरेली के उलेमा ने फतवा जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या को लेकर बरेली के उलेमा ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। तंजीम उलामा इस्लाम की बैठक में उदयपुर में हुए हत्याकांड के पहलुओं पर चर्चा की गई। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों मुस्लिम कातिलों के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। उलमाए कराम ने आज एक मजलिस शूरा मुनाकिद की, मीटिंग की, और उदयपुर की घटना के पर फतवा जारी किया। कुरान व हदीस की रोशनी में उलमाए कराम ने सलाह मशवरा करके फतवा जारी किया और बताया सब लोगों को कि ये फतवा जो है, इसमें कहा गया है कि जो लोग जिन्होंने कत्ल किया या जो लोग सरकलम करने की बात कर रहे हैं, ये शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है और ये गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं।
गाजियाबाद के लोनी में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर व्यापारी को धमकी भरा लेटर मिला, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, तो वहीं व्यापारी को सुरक्षा दी गई है। नुपुर का समर्थन करने पर धमकी भरा लेटर स्पीड पोस्ट से व्यापारी को भेजा गया था, जिसमें जान से मारने की धमकी मिली थी। तो दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आज की, धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और दूसरी तस्वीर कल की, जहां स्पीड पोस्ट के जरिए लेटर भेजकर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की, युवक को गिरफ्तार किया गया है जिसने धमकी दी थी। वहीं व्यापारी को सुरक्षा भी पुलिस प्रशासन की तरफ से मुहैया करा दी गई है। एक धमकी मिली थी एक लेटर के जरिए, जो कि स्पीड पोस्ट से उनको भेजा गया था, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी थी। इस घटना को तत्काल हम लोगों ने संज्ञान में लिया था। सीसीटीवी माध्यम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जुटाकर एवं स्पीड पोस्ट को ट्रैक करके हम लोगों ने ये पता किया कि ये लेटर परवेज के द्वारा भेजा गया था सदर पठान को फंसाने के लिए। परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया है और परवेज को जेल भेजा गया है। तो आरोपी का नाम परवेज है, जिसे गिरफ्तार किया गया। आप सुन रहे थे पुलिस अधिकारी का ये बयान, जिस तरीके से कल स्पीड पोस्ट के जरिए व्यापारी को ये धमकी दी गई थी पत्र के जरिए। हालांकि उसी को आधार बनाकर पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। स्पीड पोस्ट कहां से किया गया था, किस डाक से किया गया था, पूरी जानकारी हासिल करने के बाद नाम पता चलता है। इसके बाद गिरफ्तारी, कल धमकी और आज गिरफ्तारी की गई। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, 6% विकसित भूखंड आवंटन से जुड़ी खबर है ये। प्राधिकरण के तत्कालीन मैनेजर गौरव बंसल निलंबित। 8 प्लॉट निरस्त कर करीबियों को अलॉट करने का आरोप, मामले पर दोषी पाए जाने पर एक्शन लिया गया। तुसियाना गांव में आवंटित किया गया था प्लॉट। तो 8 प्लॉट निरस्त कर करीबियों को अलॉट करने का आरोप, मामले पर दोषी पाए जाने पर एक्शन लिया गया। खबर भदोही से है, जहां बीजेपी सांसद रमेश चंद बिंद को धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसकी एफआईआर भी सांसद ने दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। शुरुआती जांच में पता चला कि जिस नंबर से कॉल आई थी वो झारखंड के जामताड़ा में ट्रेस किया गया। सांसद को अनजान नंबर से कॉल कर रंगदारी मांगी गई। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। तहरीर में उन्होंने बताया है कि उनको एक अनजान नंबर से कॉल आया और उससे गाली गलौज और रंगदारी मांगने का आरोप है। सुसंगत धाराओं में इसमें ज्ञानपुर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार जो नंबर है वो झारखंड में जामताड़ा का उसका लोकेशन आ रहा है, और इसके बारे में, इस नंबर और इसके आरोपी के बारे में और गहन जांच की जा रही है। संभल में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बिजली विभाग के अफसरों को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बकरीद के मौके पर बिजली चेकिंग के नाम पर छेड़छाड़ कर परेशान करने की कोशिश की गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये तो खैर इस वक्त नाजुक मरहला है कि बकरीद आ रही है। इससे पहले भी जितनी शिकायतें मेरे पास बिजली वालों की हैं, जब मैंने दिशा की मीटिंग की थी, मैं उसका चेयरमैन हूं और मैं उसको प्रिजाइड कर रहा था उस मीटिंग को, तब भी मैंने वहां पर कहा था कि बीजेपी के लोग ये गलत तरीके से हरेसमेंट फैला रहे हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।